ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि एएनएम और नर्सिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि शिक्षक नई तकनीक और प्रचार से राज्य का भविष्य बदल सकते हैं। और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर अब 1 किलो मडुआ दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से जल विद्युत परियोजनाओं की बाधाएं दूर करने का आग्रह किया है, जो केंद्रीय मंत्रालयों में विभिन्न आपत्तियों के कारण अधर में लटकी हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने राज्य में इंटरनेट सेवा की सुविधा पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि राज्य के 600 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां तक इंटरनेट सेवा अभी भी नहीं पहुंच पाई है। इसके कारण खासतौर से विद्यार्थियों को भारी नुकसान हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बद्रीनाथ और केदारनाथ के विकास कार्यों को 2023 के अंत तक पूरा करने को कहा गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने संसद भवन पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए वीरों का दिया गया बलिदान सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि एएनएम और नर्सिंग स्टाफ के पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को सभी आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर सीएचओ, एएनएम एवं आशा की तैनाती की जाएगी। सचिव स्वास्थ्य और मिशन निदेशक डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि राज्य में टेली मेडिसिन सेवा बेहतर कार्य कर रही है, जिसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के हजारों लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस सेवा को मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ चिकित्सकों से जोड़ते हुए और प्रभावी बनाया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आज चमोली जिले में 5,65,43,000 रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा के अलावा जो अन्य धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं, उनको विकसित किया जाए ताकि शीतकाल में भी पर्यटकों की आवाजाही बनी रहे। पर्यटन मंत्री ने बताया कि भविष्य बद्री, कार्तिक स्वामी और कालीमठ के विकास के लिए योजना तैयार की जा चुकी है। कैबिनेट मंत्री ने औली, गौरसो और अन्य क्षेत्रों में स्कीइंग को प्रमोट करने के साथ ही पर्यटक स्थलों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए हेलीपैड बनाने पर भी जोर दिया। भविष्य बद्री, कार्तिकेय स्वामी और कालीमठ के विकास के लिए हमने योजना बनाई है। हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा के बाद जब यहाँ हमारा पहाड़ सुनसान हो जाता है तो यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि शीतकालीन टूरिज्म को बढ़ावा मिले। जैसे कि औली में बर्फबारी पड़ती है, लोग स्कीइंग के लिए आते हैं। यहाँ पर यमुनोत्री के पटबंध होने के बाद खरसाली में पूजा होती है, गंगोत्री में पटबंध होने के बाद मुखबा में पूजा होती है, केदारनाथ के बाद पूजा ऊखीमठ में होती है और भगवान बद्री विशाल के बंद होने के बाद पूजा जो है आपके जोशीमठ और पांडुकेश्वर में होती है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ की आरती जो है, शीतकालीन आरती जो है, वो इंटरनेट के जरिए पर्यटकों को दिखाई जाए, लोगों को दिखाई जाए और शीतकालीन टूरिज्म में पर्यटकों को आकर्षित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों में होम स्टे के माध्यम से पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं। महाराज ने गोपेश्वर में जाम की समस्या को दूर करने के लिए बाईपास निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने के अधिकारियों को भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव एसएस संधू ने खाद्य पदार्थों और दूध में मिलावट रोकने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में खाद्य सुरक्षा के संबंध में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से सैंपल कलेक्शन और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही मिलावट पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।
श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खिरसू, पाबो और थलीसैंण विकास खंडों में लगभग 100 करोड़ की लागत से 4 बड़ी पेयजल पंपिंग योजनाओं पर कार्य चल रहा है। योजनाओं के पूरा होते ही श्रीनगर विधानसभा के 125 राजस्व गांव के 35,000 आबादी को शुद्ध पानी उपलब्ध होगा। आज ये जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने देहरादून में अधिकारियों को पंपिंग योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के साथ ही प्रत्येक परिवार को पेयजल योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। डॉ रावत ने अधिकारियों को विद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, आंगनबाड़ी केंद्रों, अस्पतालों व पंचायत भवनों को भी पेयजल योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। हाय सुनीता यार, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे यार। तू जब तक बटर और ब्रेड खा ले, मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। तू बनाएगी तब तक तो मैं सारी ब्रेड खा लूंगी। फ्रूट्स ले आती हूँ। ये क्या है? इस बटर को एक्सपायर हुए 6 महीने हो चुके हैं। व्हाट? ये तो मैं आज सुबह ही लेकर आई हूँ। अगर आप भी इन सड़े उत्पादों का स्वाद नहीं चखना चाहते तो उत्पादों की एक्सपायरी डेट जरूर देखिए। जागो ग्राहक जागो। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि शिक्षक नई तकनीक और प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरे उत्तराखंड का भविष्य बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को बिना किसी चिंता के कार्यों को पूर्ण करना होगा, तभी लक्ष्य प्राप्त होगा। आज जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति समेत सभी कॉलेजों के डीन एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ संवाद के दौरान राज्यपाल ने ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय से संबंधित अपनी समस्याओं को निसंकोच उनके सम्मुख रख सकते हैं। विश्वविद्यालय को शासन स्तर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से उनकी रुचि, लक्ष्य व चुनौतियों के बारे में वार्ता कर उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। कुमाऊं विश्वविद्यालय की अंग्रेजी की छात्रा श्रुति पंत और चित्रकला की आकांक्षा कुमारी को शोध के लिए ICSSR नई दिल्ली की फेलोशिप मिली है। दोनों मेधावी छात्राओं की इस उपलब्धि पर शिक्षकों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर अब 1 किलो मंडुआ भी दिया जाएगा। इसके साथ ही मिड डे मील, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी मोटे अनाज वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए सरकार मंडुआ, रामदाना, झंगोरा आदि के उत्पादन पर विशेष ध्यान दे रही है। आज देहरादून में कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में उद्यान के गार्डनों को हॉर्टिकल्चर टूरिज्म के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। श्री जोशी ने देहरादून के रायवाला में गोहरी माफी स्थित राजकीय उद्यान गंगा लहरी में सेंटर फॉर एक्सीलेंस में फ्लोरिकल्चर के प्रोजेक्ट को भी 6 माह के भीतर धरातल पर तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त मुनि ब्लॉक के तमिड़ गांव के नितिन रावत को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस पर प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि नितिन रावत ने विगत वर्ष 12 जुलाई को गांव से नारी मंदिर जाते समय रास्ते में गुलदार के हमले से चचेरे भाई की जान बचाई थी। चंपावत के जिलाधिकारी हेमंत वर्मा ने बढ़ती ठंड को देखते हुए जिले की सभी सड़क निर्माण एजेंसियों को पालाग्रस्त क्षेत्रों में सूचना सचेतक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पाला पड़ने वाले स्थान पर नमक और चूने का छिड़काव करने को भी कहा। इसके साथ ही उन्होंने बर्फबारी वाले स्थानों में मशीनों को तैनात करने के साथ ही जिले के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाने के भी निर्देश दिए हैं। खेल महाकुंभ के तहत युवा कल्याण विभाग टिहरी की ओर से बौराड़ी स्टेडियम में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ की तैयारियां की जा रही हैं। 14 दिसंबर से खेल महाकुंभ के तहत बौराड़ी स्टेडियम में जिला स्तरीय विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है। जिला युवा कल्याण अधिकारी पंकज तिवारी ने बताया कि खेल महाकुंभ के तहत 14 से 20 दिसंबर तक जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में अंडर 14, 17 और अंडर 21 के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी 20 दिसंबर से प्रदेश स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे। बागेश्वर जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर गोष्ठी आयोजित की गई। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने कहा कि हमें प्लास्टिक के विकल्प को तलाशना होगा। इसके लिए सभी को अपने स्तर पर कार्य करना होगा। मास्टर ट्रेनर IP पंत ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के कारण प्लास्टिक कूड़ा अधिक हो रहा है, जिसको रोकना अति आवश्यक है। ट्रेनर भरत त्रिपाठी ने कहा कि शहरी निकायों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों को भी प्लास्टिक को रोकने के लिए आगे आना होगा।
पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने अपनी सरकार पोर्टल पर लंबित शिकायतों की समीक्षा को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। जिलाधिकारी ने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रमाण पत्रों को निर्धारित समय में निर्गत न करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि एएनएम और नर्सिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि शिक्षक नई तकनीक और प्रचार से राज्य का भविष्य बदल सकते हैं। और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर अब 1 किलो मंडुआ दिया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।